तू महाराष्ट्र का है तो तेरा बपौती है महाराष्ट्र, बाप का है। सर रितेश पांडे हाल ही में राजनीति में उतरे, जनसुराज ज्वाइन किए हैं, लेकिन रितेश पांडे नहीं गए अभी जवनिया गांव में, एक बार मदद के नाम नहीं, कम से कम मिलने तक भी नहीं गए वहां के लोगों से। तो इसको किस नजर से देखते हैं? कि हम यहाँ का हैं तो हम महाराष्ट्र का हैं, तो महाराष्ट्र का भाषा आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे वैसे वैसे, और उसके चलते अपना चेहरा चमका रहा है। कोई है दाढ़ी उड़ी रखता है, पगला नियर मुंह है, समझे ना, वो पवन सिंह को टारगेट करता है बराबर इधर से। चोर जो है ना, चोर चोरी कर करके चिल्ला रही है कि चोर हो पकड़ो हो पकड़ो हो, खुद चोर है वो। अगर कलाकारी को शालीनता से पेश ले आए, वो कलाकारी हुआ। अगर कलाकारी को अश्लील में डुबो दिया गया है, वो कलाकारी हो नहीं सकती। अभी हमारी उपस्थिति रामकृष्णा नगर में है, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और हमारे साथ में फिर से संतोष सर है। संतोष सर से बातें करेंगे। आखिर हमारे बिहार में कई ऐसे गांव है जो डूब जाता है, पूरी की पूरी गांव डूब जाता है पानी में। जब नदी की पानी आती है तो पूरा गांव दह जाता है, घर टूट जाता है, कटाव इतना होता है कि एक भी घर नहीं बचता है। लेकिन उसको कोई भी नेशनल मीडिया नहीं दिखाता है। वहां पे जो पार्टी प्रत्यक्ष के कोई भी लोग है जो वहां पे नहीं पहुंचता है, उनको कुछ अच्छा मुआवजा भी अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं पवन सिंह पहुंचते हैं और पवन सिंह से जो भी होता है एक बेहतरीन सहयोग करते हैं, वहां पे बांस और तिरपाल का साथ देते हैं वहां पे। हालांकि अभी वही सहारा देखेंगे वीडियो की, जो सड़कों पे लोग जो वही बांस तिरपाल को लगा करके फिलहाल रहने के एक रहनुमा जगह बनाए हुए हैं। तो बड़ा कारगर साबित हो रहा है वो चीज। संतोष सर से बातें करने की कोशिश करेंगे, तमाम मुद्दा पे आप लोग बनेंगे वीडियो के साथ में। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है, यहाँ पे अभी क्या क्या तैयारियां चल रही है? वही माता का चलेगा, माता का लोकगीत तो चलेगा ही। और चूंकि अब सावन खत्म हो गया है जी। तो पहले ही रिलीज हो गया है। और इधर से बाढ़, कुछ जो गांव में बहुत सारा पानी घुस गया था, जिसके कारण सभी सिंगर फोन किए थे। तो उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक होगा और सब लोग आएंगे, अपना माता का बनाएंगे। बिल्कुल। और सबों को बनाना चाहिए। तो सर बहुत सारे सिंगर ऐसे भी है कि एक दो गाने गाते हैं, एक दो कैसेट बनाते हैं, इसके बाद में रोक देते हैं। तो क्या लगता है उनको कंटिन्यू बनाते रहना चाहिए, या फिर उनको महीना में या साल में 2-3 बनाना चाहिए? इसका क्या प्रोसेस है? बनाना चाहिए, अपना बजट के अनुसार से बनाना चाहिए। जी। जैसे मेरे अनुसार तो से सभी को बनाना चाहिए, सभी को, सभी लोग को, वो स्टार बने या नहीं बने, जी, बनाना चाहिए। इसलिए बनाना चाहिए कि उनका धरती पर कुछ पहचान भी तो रहना चाहिए। हाँ, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि कहते हैं सर हम स्टार बने बने, नहीं बने कोई बात नहीं है, हाँ। लेकिन हमको जो है मेरा एक सॉन्ग रह जाए, 2 सॉन्ग रह जाए, जो कि धरती पर रहे और सब सुने, हम रहे चाहे नहीं रहे। इसके चलते बहुत सारे 60 साल के भी आते हैं और महिला भी आती है, 58 साल, 60 साल, 65 साल की, जो हमने देखा है। तो इस ख्याल से भी सब लोग बनाते हैं। एक गाना है, गजल है कि नाम गुम जाएगा चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरा पहचान है, अगर याद रहे। तो आवाज रह जाता है, इंसान रह न रहे। ये बहुत लोग कम जानते हैं। सब सोचते हैं कि जाएंगे बनाएंगे तो स्टार बनेंगे, कब बनेंगे तो 2 पैसा होगा। तो ठीक है, एक और इसमें विधि है कि आप स्टार ना भी बनिएगा तो एक यूट्यूब चैनल हम लोग खोल देते हैं सिंगर को, जिसमें कि उनका कंटेंट टोटल जो है उन्हीं के चैनल पर चढ़ाते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सब्सक्राइबर तो 1000 पुरते देरी लगेगा नहीं। अब रहा वॉच टाइम, तो एक न एक वीडियो ऐसा छूटेगा जो कि वॉच टाइम पूरा कर लेगा। वॉच टाइम पूरा करेगा, उनको वहां से पैसा ठेल देगा गूगल, मतलब उनको चैनल से कमाई हो जाएगा। कोई भी एक गाना क्लिक हो गया अगर तो कमाई आना निश्चित हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टार बनेंगे, सिंगर गायक गायिका तभी उनको पैसा का कमाई होगा, सो बात नहीं है। अब से इधर से हम लोग कर रहे हैं कि सिंगर को बेनिफिट हो, तो कैसे हो, तो उनका चैनल खुलवा देते हैं और उनसे जो है 1000 सब्सक्राइबर पुरता है, उनको कमाई ठेल देता है। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा सर। हालांकि आज के सिंगर बहुत इस सब को नहीं सोच पाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अब बातें करें सर, थोड़ा सा मुद्दा पे आते हैं। बिहार के आरा के जो है एक जवैनिया गांव है, जवैनिया गांव में बाढ़ आता है, पूरा गांव डूब जाता है, घर के घर पूरे के पूरे घर जो वहाँ पे 300-400 जो घर होता है, सारे के सारे कट जाता है, दह जाता है पानी में। लेकिन कोई बड़े नेता नहीं पहुंच पाते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, नेता को पहुंचना चाहिए,
नेता का मतलब क्या हुआ? नेता का मतलब हुआ समाज सेवी, जो समाज का सेवा करते हैं, तो उनको तो ज़रूर पहुँचना चाहिए बिल्कुल। और जितना भी सहयोग हो, उनको देना चाहिए। हाँ, अभी चुनाव का माहौल भी है, लेकिन चुनाव के माहौल में जब लोग नहीं पहुँच रहे वहाँ पे, तो क्या लगता है कि जब चुनाव खत्म हो जाएगी, सरकार किसी की बन जाएगी, तब भला कोई वहाँ पे पहुँच पाएगा? नहीं तो मिसाइल काम करना चाहिए। हम तो देखिए ज़्यादा नेता वाला बात तो हमको नहीं उतना करते हैं, हुँ, हम तो मेकिंग से काम रिलेटेड करते हैं। हुँ, उनको चुनाव रहे फिर भी जाना चाहिए हुँ, चुनाव नहीं रहे फिर भी क्षेत्र में सभी को मदद करना चाहिए। हुँ, तो उससे उससे ये मालूम पड़ेगा कि नहीं भाई ये बंदा जो है आते हैं हुँ, तो चुनाव के पहले नहीं आते हैं, चुनाव नहीं भी रहता है फिर भी आते हैं हुँ, मेरे क्षेत्र में, बिल्कुल। अपने क्षेत्र में। हुँ, ये चीज़ दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल। हुँ। अच्छा, सब समाज सेवा की जो बातें रह गई, क्या आप कलाकार के ऊपर रह गया समाज सेवा करना? क्या नेता का कोई धर्म नहीं माना? क्योंकि देखिए वहाँ पे अरविंद अकेला कल्लू जी गए थे, पवन जी गए थे, लेकिन नेता एक तेज प्रताप यादव गए थे, कुछ एक विधायक वहाँ के लोकल गए थे, बाद बाकी तमाम नेता जो है अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। तो क्या समाज को सेवा करना वाक़ई में भोजपुरी कलाकारों के हिसाब में रह गया अब? कलाकार मैं बताया ना कि बहुत साफ दिल का इंसान होता है। हुँ, कलाकार अगर आपका घर से अगर बेटा निकल गया या भतीजा या हुँ, खुद पिताजी ही कलाकार हैं, हुँ, तो समझिए कि आपको बेटा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हुँ, आप गौर से देखिए जो महिला रील बनाती हैं हुँ, घरेलू, हुँ, वो महिला अपने सास को भी सेवा करते दिखाती है, बिल्कुल, ससुर जी को भी सेवा करते दिखाती है, बिल्कुल। खाना देते दिखाती है वीडियो में कि हुँ, हम सास-ससुर का देखभाल कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हुँ, उठा करके बर्तन को रख रहे हैं। हुँ, इसलिए वो रील बनाती है। हुँ, समाज में वो दिखाती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हुँ। यही कारण सास-ससुर का भी सेवा हो रहा है। नहीं, कुछ महिला ऐसे भी है सर कि छोटे कपड़े पहन के थोड़ा-सा अश्लील गाने पे भी वीडियो बनाते हैं। हुँ। तो ये तो कहीं न कहीं गलत भी है, एक जगह सही है, तो एक जगह कहीं न कहीं गलत भी है। ये नहीं करना चाहिए, हुँ, ये नहीं करना चाहिए। इससे देखिए पैसा और सम्मान हुँ, दोनों कमाना चाहिए। बिल्कुल। आज दोनों आदमी भूखा रहता है, हुँ, ये हम क्या बोलेंगे? हुँ, सब लोग ये जानते हैं कि हमको पैसा और सम्मान, इज़्ज़त दोनों चाहिए। जी, तो दोनों चीज़ कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? दोनों चीज़ तो ऐसे ही मिलेगा कि ठीक है आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए हुँ, घर में क्या खाना बना रहे हैं सबको भाई भतीजा बैठ कर के खाइए हुँ, एक प्रेम रखिए हुँ, रखता ही है जो ऐसा करता है बिल्कुल। जो डांसिंग का जो कर रही है और जैसे-तैसे ये गलत है। हुँ, हुँ, इससे उसका पिता भी खपा रहते हैं, हुँ, उसका परिवार भी खपा रहते हैं। हुँ, हाँ, ये है कि उसी में शालीनता से देखिए कलाकारी को शालीनता से पेश आइए। बिल्कुल। अगर कलाकारी को शालीनता से पेश ले आए, वो कलाकारी हुआ। हुँ, अगर कलाकारी को अश्लील में डुबो दिया गया है, हुँ। वो कलाकारी हो नहीं सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अभी देखिए हाल ही में एक लड़की बच्ची जो है छत पे रील बनाती थी। रील बनाने के क्रम में छत से ही नीचे गिर गई बाय मिस्टेक गलती से। हालाँकि अच्छा रील बनाती थी वो, उनका डांस भी देखे तो अच्छा डांस भी करती थी और वो जो है छत से नीचे गिर गई। तो क्या कहना चाहेंगे बच्ची को कैसे रील बनाना चाहिए, अपनी सुरक्षा का कैसे ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि आज हमारे बिहार में, यूपी में, झारखंड में लगभग देखा जाए तो तमाम लड़कियाँ जो आज रील बना रही है, बहुत कम ही है जो नहीं बना पा रही है, चाहे नहीं बना रही है। तो कैसे बनाना चाहिए, अपनी सुरक्षा का कैसे ध्यान रखना चाहिए? देखिए रील बनाने से कोई स्टार नहीं बनता है, ये तो मान के चलिए। हुँ, इसलिए कि रील स्टार के गाने पर बनाया जाता है, हुँ, तो नाम तो उसी का होगा। हुँ, इसलिए हम तो यही कहते हैं कि अपना सॉन्ग खुद उतारिए। हुँ, और खुद उतार करके अपना खुद वजूद को आगे बढ़ाइए और स्टूडियो आइए, नया म्यूज़िक बन जाएगा हुँ, और रिलीज़ कर देंगे बड़ी कंपनी से। जिस कंपनी से सिंगर कहते हैं, हुँ, उस कंपनी से हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, हुँ। सर कोई भी बड़ी कंपनी से। बिल्कुल, अच्छा उस लड़की के बारे में क्या कहेंगे जो छत से गिर गई रील बनाने के क्रम में? उसके बारे में क्या कहेंगे सर? अभी हॉस्पिटल में भर्ती है वो। नहीं बनाना चाहिए रील वैसा, हुँ, जिसमें कि खतरा हो। हुँ। गलती जैसे से गिर गई वो। तो हुआ ना भाई, हुँ, जैसे कोई आदमी है, कोई महाराष्ट्र का है या कहीं का है, वो झूठ-मूठ करके हवाबाज़ी करता हो, हुँ, तो उसको भी हवाबाज़ी नहीं करना चाहिए। हुँ, काहे कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, वो नाम चीज़ चेहरा है हुँ, और आप कह रहे हो कि मेरे चलते उस पॉपुलैरिटी उसको मिल जाएगा, हुँ, कौन उसका नाम लेता है? हुँ, तो ये भी गलत है। हुँ,
मतलब इस सोशल मीडिया में हो क्या रहा है, चोर जो है ना, चोर चोरी कर करके चिल्ला रही है कि चोर हो पकड़ो हो पकड़ो हो। खुद चोर है वो खुद चोर है। हम कोई जाति वाचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई मुस्लिम हिंदू नहीं, सबका रग में खून है, किसी के रगों में पानी नहीं है। पानी है दूसरे थैली में, लेकिन खून सब जगह नस में चल रहा है। तो ऐसा शब्द का उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसका हम मेरा से आप न्यूज़ भी मत बनाइएगा। हाँ, बहुत सारा मीडिया बोले कि उन पर कुछ बाइट दे दीजिए ना। कोई है दाढ़ी उड़ी रखता है, पगला नियर मुँह है, समझे ना, वो पवन सिंह को टारगेट करता है बराबर इधर से अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो हम कहें नहीं, उसका नाम लेके न्यूज मत बनाइएगा, आना हम कुछ बोलेंगे उसको। हाँ, कहा है कि मेरा इंडस्ट्री का मामला है, तुम कौन होते हो? अगर तुम मेरे इंडस्ट्री में है तो तुम बयान दो, अब बयान दो तो सही बयान दो। किसी का तुम टारगेट कर करके बयान दे रहे हो, एक माध्यम बना लेता है, समझे ना। हाँ, कि हम यहाँ का हैं तो हम महाराष्ट्र का हैं, तो महाराष्ट्र का भाषा आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे वैसे वैसे, और उसके चलते अपना चेहरा चमका रहा है। तू महाराष्ट्र का है तो तेरा बपौती है महाराष्ट्र, बाप का है या किसी का बाप का है? नहीं है। आप ऐसे करके बोलिए कि ठीक है, आप महाराष्ट्र में आइए, अगर बोल लेते हैं भाषा को तो अच्छी बात है, नहीं बोल पाते हैं तो सीखिए, ऐसे बात बोलिए। कौन आदमी को भाषा नहीं 75 को जानकारी रहेगा कि हम 75 भाषा का प्रयोग करेंगे भाई। बांग्ला भी, उर्दू भी, फारसी भी, अंग्रेजी भी, हिंदी भी, महाराष्ट्र का भी, सारा भाषा हम बोलेंगे, ताकि फलना कहेगा रे तो फलना मत सब भाषा बोलता है, बड़ा अच्छा, बड़ा तेज है, बड़ा नॉलेज है इसको, किसको नहीं अच्छा लगेगा? ये जबरदस्ती झूठ मूठ के कह रहा है कि इसे करिए तो इसे बोलिए तो इसे बोलिए, ये सब तुम्मा फेरी करता है, समझे ना। अच्छा, आज तक जो बोला है, आज तक किसी को पानी नहीं पिलाया होगा, लेकिन पवन सिंह के बारे में वही पवन सिंह आज देखिए कैसे कैसे गांव को पूरे संरक्षण दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके औकात नहीं किसी को पानी पिला पाए। वैसे लोग बोले पवन सिंह के बारे में कि टिकटॉकर है। जैसे कि नहीं समझे, दुमुहमा सांप होता है, समझे ना, तो दोनों मुंह से चलता है। तो दुमुहमा सांप तो कोई ऐसा ही खराब है, लेकिन सांप बदनाम है काटने के लिए। आप देखिएगा ना कि सांप को किसी पर सांप पर पड़ जाएगा तभी वो काटता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे सांप हैं जो कि उस पर चाप भी नहीं पड़ा, उसको कोई अगला कुछ बोला भी नहीं, और वो डस रहा है, फनफना रहा है, बिना मतलब के लेना न देना नाम फूलेना, लेना न देना नाम फूलेना बिना मतलब का। इसलिए इस सब से बचिए। आज वो हंसी का पात्र हो रहा है, वो सोच रहा है ना कि हमारा चेहरा ऐसे करेंगे तो पॉपुलर हो जाएंगे, वो हंसी का पात्र हो रहा है। इसलिए उस पर मेरा कोई न्यूज हम लोग नहीं बनाते हैं, आना कि उसको कुछ बोलते हैं, नहीं, वो लोग विलुप्त अपने आप को हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जवैनिया गांव में पवन सिंह बांस दिए, तिरपाल दिए, वहां पे हालांकि पहुंच नहीं पाए भीड़ के कारण से, तो इसको कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? तो दे दिए तो वहाँ का लोग जो है, स्थानीय लोग उनको बांस को खड़ा करेंगे, कुछ रहने का वो हो गया ना भाई, कुछ समय के लिए रात गुजारने का तो हो गया, तो इतना कम थोड़ो है। जमुनिया गांव में क्या उनका कोई मतलब कि वोट मांगने नहीं, एक सेवा के माध्यम से। हाँ, तो इस चीज को पकड़ना चाहिए आदमी को। अच्छा, एक चीज और बड़ी खबर है सर, रितेश पांडे हाल ही में राजनीति में उतरे, जनसुराज ज्वाइन की है, लेकिन रितेश पांडे नहीं गए अभी जवैनिया गांव में, एक बार मदद के नाम नहीं, कम से कम मिलने तक भी नहीं गए वहां के लोगों से। तो इसको किस नजर से देखते, क्या कहेंगे? हो सकता है उसको कोई बांध के रखा होगा, नहीं समझे। जैसे आज 15 अगस्त है ना, तो स्वतंत्रता दिवस लोग क्यों मनाते हैं? इसीलिए भाई मेरा देश आजाद हो गया, हम लोग सब आजाद हैं भाई, है ना। तो हो सकता है उसको कोई बांध कर करके, ब्लैकमेल कर करके जंजीरों के जकड़न में जकड़ लिया होगा। हालांकि उनको भी जाना चाहिए, देश आजाद है, और सब लोग आप नेता बन रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो सब लोग जाइए। वही कल्लू नेता भी नहीं बने फिर भी गए थे, और रितेश पांडे जी नेता बन गए फिर भी नहीं गए। तो वो स्वतंत्र है, वो आजाद होल है। जो व्यक्ति आजाद रहेगा वो जाएगा,
उस समाज का सेवा करेगा। हाँ, समाज का बंदा वही सेवा कर सकता है जो अपने माता पिता को देखा हो, बिल्कुल, जो अपने भाई से मित्रता किया हो, जी, वही समाज का सेवा कर सकता है। बिल्कुल सही बात। आप गौर फरमाइए कि जो बंदा माता पिता के इशारे से या उनके छत्रछाया में नहीं रह कर करके दूसरे के बातों में बहक गया हो, वो तो समाज सेवा हो नहीं सकता है, वो कभी नहीं करेगा समाज सेवा। बिल्कुल, इसलिए कि उसको गुलामी की जंजीरों में शुरू पकड़ से के आदत है। रखे हुए हैं। और आज भी देश आजाद नहीं है, नहीं है। बहुत सारा लोग सुरेंद्र जी कहें कि सर आज जिलेबी जो है ले आते हैं जिलेबी, तो हम कहें हम जिलेबी नहीं खाते हैं। 26 जनवरी या 15 अगस्त में हम जिलेबी नहीं खाते हैं। हमको कैसा लगता है, मतलब मेरा मन कहता है ना कि खून बहा किन का, आजाद कराया कौन, आज जिलेबी हम खाएं, जिलेबी हम खाएं। मेरा साफ कहना है कि जो पूर्वज का योगदान हुआ, जो पूर्वज खून बहा बहा करके देश को आजाद किया, उसका योगदान होना चाहिए। आप जिलेबी खाइए नहीं खाइए, लेकिन उनको एक बार भीतरे भीतरे सैल्यूट मार लीजिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज़ादी की हम खुशियाँ मनाएँ या फिर जो शहीद हुए उनके शहादत मनाएँ। हाँ। तो भीतरे भीतरे नहीं जाइए झंडा फहराने, या जाइए या नहीं जाइए, लेकिन भीतरे भीतरे घर में भी, रूम में भी, स्टूडियो में भी उनको एक बार सलाम करिए। जो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप जैसे लोग ऐसे सोच को रखते हैं, हमारे समाज में हर किसी को ऐसे सोच को रखना चाहिए और ये बहुत बड़ी बात आपने कहा सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे पूरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके तरफ से भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। और इन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी जहाँ भी है आज जलेबी बाँटने के दिन है या झंडा फहराने के दिन कब आए, किस लिए आए, क्यों आए, आप जानते ही होंगे कि न जाने कितने महापुरुष जो हैं, वीर पुरुष जो हैं, अपने जीवन की आहुति दिया है, शहादत दिया है, तब जाकर के आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये खुशियाँ मनाने से पहले एक बार उनको नमन कीजिए, उनको याद कीजिए जो इस खुशी मनाने के काबिल हम लोगों को छोड़े हैं, रहने दिया, अन्यथा हम सब तो गुलाम थे, गुलामी की जंजीरें में आज भी जी रहे होते अगर ये लोग नहीं और होते तो। आज भी बहुत सारे लोग गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं। जी। ऐसा नहीं है कि देश आजाद हो गया है तो बहुत सारे लोग सब आजाद हैं, नहीं। हुँ, आज भी सभी लड़के लोग, लड़की को तो नहीं कह सकते हैं कि उसको हुँ, कोई गुलामी की जंजीरों में बांधेगा। हुँ, काहे कि हम लोग तो शुरू से भगवान से मनाते थे जी। कि हमको महिला क्यों नहीं बनाए, हुँ, काश हमको महिला बना देते। हुँ, मेरा हस्बैंड होता, हुँ, उनका दिमाग लगता, वो कमाते, हम लोग बैठ के खाते, वो जो कहते वो करते, मियाज फ्री रहता, माथा फ्री रहता। लेकिन जो महिला है वो बहुत बल्ले-बल्ले है, उनको तो अच्छा से रहना चाहिए, अच्छा से रहना चाहिए। जो एक एक बार आपकी शादी हुई जी, जहाँ शादी आपका हो गया है, वो आपका घर हुआ, वही आपका माता-पिता हुआ। जी। अब माता-पिता कैसे हो गया, हुँ, नहीं तो दान मत होइए। हुँ, दान हो कर के आप आए हैं, अपना घर को देखिए, कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। हुँ, जब हस्बैंड में, पति-पत्नी में अनबन हो जाएगा, हुँ, सास-ससुर भी अथी हो जाएगा, समाज भी आपको दूसेगा, हुँ, कौन साथ देगा बताइए? कोई साथ माँ, नहीं। माँ जब चली जाएगी ना, आपका मायके खत्म हो जाएगा, हुँ, मायके खत्म हो जाएगा। इसलिए भविष्य के लिए सोचिए, बिल्कुल, भविष्य के लिए सोचिए। और देश गुलाम अभी भी है लड़के के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ही लड़का का शादी होता है, उसको जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। चारों तरफ से। हाँ, बिल्कुल, और लड़की के माध्यम से जंजीरों में जकड़ता है उसकी माँ, और पिताजी तो उतना नहीं। पिताजी देखिए, पिता होता क्या है, लड़की का पिता क्या होता है कि वो अपना बेटे के लिए ही मरेगा। हुँ, हर वक़्त जैसी बेटी आ जाएगा ना, वो ससुराल से अपना घर तक "तू काहे लागे नहीं बार-बार, काहे लावही? तोरा इतना बढ़िया से शादी-ब्याह के लिए रह, ओजा, खुश रह। हमर बेटा के धन दौलत दी।" मतलब वो अपना बेटे पुतोह के लिए मरता है। वो सही सोच है उसका। बिल्कुल, मरना भी चाहिए। हाँ, वो हुँ, सही सोच है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि अगर बेटा का भलाई चाहते हैं तो लड़की देखने जब भी जाइए, तो ये ज़रूर देखिएगा कि लड़की की माँ तो ज़्यादा नहीं बोल रही है, लड़की का पिता का नहीं चल रहा है, एकदम चलने नहीं दे रहा है उसकी वाइफ़, वहाँ उस घर में भूल के मत करिएगा। बिल्कुल। जिस घर में लड़की का पिता ही गार्जियन है, हुँ, उस घर में करिएगा, हुँ, एकदम दोनों घर आपका बाले-बाल बच जाएगा।
चलिए, बिल्कुल सही बात। बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं सर की बातों पे क्या विचार रखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार को ज़रूर दर्ज कीजिएगा, ताकि हमें आगे भी सुझाव मिले और समाज में एक नई परिवर्तन की एक माहौल बने। बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज़, मैं आप सबका भाई अमलेश भंडारी। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।